हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए और उसके पहले क्या क्या स्टेप्स लेना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन बिज़नेस में तो बहुत पैसा है, पर यह एक इजी बिज़नेस नहीं है और इसमें बहुत सी स्किल्स और अच्छे रिलेशंस मेंटेन करके रखना ज़रूरी है। तो अगर आपको लगता है कि आप इस काबिल है तो ही आप इसके अंदर पड़े। पहले तो आपको मार्केट की फील्ड नॉलेज होना ज़रूरी है, मिनिमम लगभग 2 साल की, जिसमें आप किसी दुकान में या फिर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में काम करते रहोगे। अगर वो मुमकिन नहीं है तो उसके बिना भी आप स्टार्ट कर सकते हो। मार्केट फील्ड रिसर्च में क्या होता है कि कौन सी कंपनी का माल ज़्यादा चलता है या कौन सी आइटम्स का डिमांड कम या ज़्यादा है आपके एरिया में। अब चलते हैं इन्वेस्टमेंट्स पे। आपको इस बिज़नेस में स्टार्ट करने में सब मिनिमम कितनी पूंजी लगानी होगी इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले 2-3 हज़ार रुपये तो लगभग आपके सिर्फ और सिर्फ जीएसटी रजिस्ट्रेशन का पकड़ लीजिए, और हर साल का सीए का खर्चा जो आपका रेगुलरली जीएसटी रिटर्न्स फाइल करेगा, बैलेंस शीट और वगैरह पेपर्स मेंटेन करेगा। आपके बिजनेस का सक्सेस आपके सीए पे भी डिपेंड करता है, तो प्लीज़ अच्छा सीए चुनिए। फिर आते हैं आपके ऑफिस या वेयरहाउस रेंट पे, जो अगर आपकी खुद की प्रॉपर्टी हो तो वो कॉस्ट बच जाता है। इसमें मिनिमम आपको 300 से 400 स्क्वायर फीट की जगह होनी चाहिए। उसमें से आधी जगह मिनिमम मटेरियल स्टोर करने में यूज़ होनी चाहिए। फिर आते हैं बैंक अकाउंट पे। बैंक अकाउंट कंपलसरी करंट अकाउंट होना चाहिए। इसमें बैंक्स मिनिमम 10 से 25 हज़ार रुपये बैलेंस मेंटेन करने के लिए मांगते हैं, तो वहाँ पर भी आपका 10 से 25 हज़ार रुपये तक पूंजी अटक जाएगी। बैंक्स अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ आपकी कंपनी के रबर स्टैम्प भी मांगते हैं, तो वो आपको भी बनाना पड़ेगा, जिसमें आपका एड्रेस भी आता है। फिर आते हैं स्टाफ पे। स्टाफ में मिनिमम एक हेल्पर आपको रखना ज़रूरी है। उसके बाद जैसे आपका बिजनेस ग्रो होता है वैसे आप स्टोर मैनेजर है, सेल्समैन है, अकाउंटेंट है, वो आप इन हाउस रख सकते हैं। अब आते हैं सिलेक्शन ऑफ कंपनी में। अब ये सबसे इजी टॉपिक है। मोस्टली सारी बड़ी कंपनियां पहले से ही डिस्ट्रीब्यूटर सेट कर चुके होंगे आपके डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में, तो आपको आउट ऑफ द मार्केट की कंपनी चूज़ करनी होगी, तो दोनों पार्टी को फ़ायदा होगा इसमें। तो मार्केट रिसर्च के टाइम पे आप मैन्युफैक्चरर से भी अच्छा कॉन्टैक्ट बनाए रखिए, जो आपको अच्छा रेट देगा और अच्छे टर्म्स एंड कंडीशंस पे आपको माल सप्लाई करेगा। तो जहाँ तक हमारी राय है तो एक ही कंपनी का माल रखिए। और सेल्स और मार्केटिंग पे अब आते हैं। इसमें 2 टाइप की सेलिंग होती है, एक है कैश एंड कैरी मॉडल और दूसरा है क्रेडिट सिस्टम। इलेक्ट्रिक फील्ड में जो भी कैश पे करता है उसको ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है अपफ्रंट, और जो क्रेडिट में माल लेता है उसको 10 से 25% तक कम डिस्काउंट मिलता है। क्रेडिट में 1 से 2 महीने का पेमेंट साइकिल चलता है, पर अब का माहौल अच्छा नहीं है, कोई भी पैसा चुकाना नहीं चाहता है, तो कभी भी क्रेडिट से दूर रहना ही अच्छा होगा। अब आते हैं सिलेक्शन ऑफ कंपनी पे। अब ये सबसे इजी टॉपिक है। मोस्टली सारी बड़ी कंपनियां के पहले से ही डिस्ट्रीब्यूटर सेट हो चुके होंगे आपके डिस्ट्रिक्ट में या फिर स्टेट में, तो आपको कोई आउट ऑफ मार्केट की कंपनी चूज़ करनी होगी, जो दोनों पार्टीज़ को फ़ायदा होगा इसमें। तो मार्केट रिसर्च के टाइम पे ही आप मैन्युफैक्चरर से भी अच्छा कॉन्टैक्ट बनाए रखें, जो आपको अच्छा रेट देगा और अच्छे टर्म्स एंड कंडीशंस पे आपको माल सप्लाई करेगा। और जहाँ तक हमारी राय है तो एक ही कंपनी का माल रखिए, ताकि कन्फ्यूजन ना हो कि 2 कंपनी का माल स्टार्टिंग में स्टार्ट होते वक्त तकलीफ़ हो सकती है। अब आते हैं सेल्स और मार्केटिंग पे। इसमें 2 टाइप की सेलिंग होती है, एक है कैश एंड कैरी मॉडल और दूसरा है क्रेडिट सिस्टम। इलेक्ट्रिक फील्ड में जो भी कैश पे करता है उसको ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है अपफ्रंट, और जो क्रेडिट में माल लेता है उसको 10 से 25% तक कम डिस्काउंट मिलता है। क्रेडिट में 1 से 2 महीने का पेमेंट साइकिल चलता है यूजुअली, जो इस फील्ड में है वो। पर अब का माहौल अच्छा नहीं है, कोई भी पैसा चुकाना नहीं चाहता है, तो कभी भी क्रेडिट से दूर ही रहना चाहिए। बाकी आपकी मर्ज़ी, क्योंकि इसमें एक बार कोई क्रेडिट लेके गायब होता है तो वापस नहीं दिखता है, तो आपको उसका फ्यूचर का बिजनेस भी नहीं मिलेगा और पुराने पैसे भी चले जाएंगे। अब आते हैं ब्रांडिंग और एडवर्टाइजमेंट पे। ये जो है इसमें आपकी कंपनी आपको मदद करेगी, आपको पैम्पलेट्स, बैनर्स, विजिटिंग कार्ड, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट्स, मार्केटिंग एक्सेट्रा की खुद खर्चा करके आपकी बिजनेस की ग्रोथ करेगी। वैसे ही कंपनी आप चूज़ करें वो बेहतर रहेगा।
यहीं पे हम इस डिस्ट्रीब्यूटर सीरीज़ की पार्ट 1 वीडियो की समाप्ति करते हैं। कोई भी चीज़ रह गई होगी तो हम आगे के पार्ट 2 वीडियो में कवर कर देंगे। धन्यवाद।